श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनु रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या तेहु मोहि हरु कलेस विकार। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हर साल मनाई जाती है। इस दिन भक्त हनुमान जी का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं और सुंदर कांड का पाठ करते हैं। वहीं चलिए आज इस खास मौके पर आपको बताते हैं किस तरह उनमें कार्य का संपादन करने की अद्भुत क्षमता थी, जो आज के मैनेजर्स और कर्मठ लोगों को सीखनी चाहिए। कुछ भी सीखने की लगन। हनुमान जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक कुछ ना कुछ सीखा ही था। उनमें हर कार्य को पूरा करने की इच्छा रहती थी। अच्छे से सब प्लान करना। हनुमान को जो भी काम दिया जाता था वो प्लान करके ही करते थे। जैसे श्री राम ने तो लंका भेजते वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि अंगूठी श्री सीता को दिखाकर कहना कि राम जल्द ही आएंगे, परंतु हनुमान जी ही जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएंगी और लंका में प्रवेश करते वक्त भी वो जानते थे कि क्या होने की संभावना है। इसलिए उन्होंने प्लान किया था सब कुछ। कमिटमेंट। हनुमान जी के आदर्श बताते हैं कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन से हर बाधा पार की जा सकती है। लाइफ में इन वैल्यूज का महत्व कभी कम नहीं होता। कार्य में कुशलता। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक जो कार्य कुशलता व बुद्धि के साथ किया वो उनके विशिष्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। समय का सही उपयोग करना। जब हनुमान जी मेनाक पर्वत से आगे गए तब उनको सुरसा नाम की राक्षसी ने रोक लिया और हनुमान जी को खाने के लिए आगे आई। हनुमान जी ने उसे समझाया पर वो नहीं मानी। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। सुरसा ने भी अपना मुंह बड़ा कर लिया। जैसे ही उसका मुंह बड़ा किया, हनुमान जी ने बिना समय गवाए अपना रूप बहुत छोटा कर लिया और उसके मुंह में जाकर वापस आ गए। हनुमान जी ने सुरसा से कहा, माँ मैंने आपकी बात को रख लिया है, अब मुझे जाने दो। इस बुद्धिमानी से सुरसा प्रसन्न हुई, हनुमान जी को जाने दिया। इस घटना से हमें ये सीखने को मिला कि कई बार हमें समय खराब और लक्ष्य से भटकाने वाले लोग मिलते हैं, जिनको हम प्यार से या बुद्धिमानी से अपने रास्ते से हटा सकते हैं और अपना लक्ष्य पा सकते हैं। असफलता के बाद भी लगातार निरंतर प्रयास करना। हनुमान जी लंका में प्रवेश हुए, लेकिन लंका बहुत बड़ी थी। हनुमान जी माँ जानकी को ढूंढते थोड़ा निराश हुए और बैठ गए और विचार किया कि इतनी दूर मैं निराश और असफल होने के लिए नहीं आया हूँ। उन्होंने प्रभु राम का स्मरण किया और फिर से प्रयास किया और उन जगहों पर गए जहाँ उन्होंने नहीं ढूंढा था। आखिरकार वो शोक वाटिका पहुँचे जहाँ उन्हें माता सीता मिल गई। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम बार बार प्रयास करने के बावजूद असफल हो रहे होते हैं, लेकिन अगर अपने आप पर पूर्ण विश्वास करके निरंतर प्रयास करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। ज्ञान लेने के लिए सदैव तैयार रहें। हनुमान जी ज्ञान लेने के लिए सूर्य के पास गए। वो सूर्य को अपना गुरु बनाना चाहते थे। तब सूर्य ने कहा, शिक्षा के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। इससे संसार का चलन बिगड़ जाएगा। तुम किसी और को गुरु बना लो। हनुमान जी ने सूर्य को कहा कि आप चलते चलते ज्ञान दीजिए, मैं आपके साथ साथ चलता जाऊंगा और ज्ञान लूंगा। सूर्य इस बात के लिए मान गए। इस तरह हनुमान जी ने सूर्य से ज्ञान हासिल किया। इस घटना से आप ये बात सीख सकते हैं कि जब हमें किसी से कुछ भी सीखना हो या ज्ञान लेना हो तो उसके हिसाब से अपने आप में बदलाव लाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं।